हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.3 है जो टॉपिक चल रहा है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब ये पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आज आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 7। ठीक है, और x की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 3 एंड माइनस का 3। ठीक है, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 3। और इसमें हमें करना क्या है, देखिए हमें क्या इसमें दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर करने हैं और x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x माइनस 3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 48 अपॉन 7 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख देती हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो हो गए होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, माइनस 2ab। देखिए 2ab यानी कि 2x और 3, तो 2x और 3 की जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर क्या 2ab, ठीक है 2ab, तो 2 एंड a के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला x, ठीक है ये वाला x, और b के लिए क्या 3 लिखेंगे, तो 2ab। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6b। ठीक है 6, अच्छा b नहीं x, ओके यहाँ हमें x लिखना है। तो 6x एंड अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है भाई, यहाँ क्या है x प्लस 3 x माइनस 3, तो ये भी फार्मूला होता है। ये मैं फार्मूला यहाँ साइड में लिख देती हूँ। देखिए a थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर ऐसा दिया है तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या, x का स्क्वायर और माइनस लगा देंगे, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं, और यहाँ क्या 48 अपॉन 7 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x ऐसे ही लिखा रहेगा। ये जब ब्रैकेट खोलेंगे जितने भी चिन्ह यहाँ पर हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ से भी नेगेटिव एंड ये भी 6x, ये भी माइनस का ही हो जाएगा। यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 7, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, 9 भी आपस में कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ से क्या बचा 6x और यहाँ माइनस का 6x, तो माइनस का 6x और माइनस का 6x, तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू क्या 48 अपॉन 7। अब क्या कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब 7 का मल्टीप्लाई, या फिर एक काम करते हैं 12 से 48 कट कर लेते हैं, तो 12 बन गया 12 एंड 12 टू जा 48, तो ये हमारा कट हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1x, 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 हो जाएगा, और x लिख देंगे तो 1x नहीं 7x। ओके, अब 4 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे एंड यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी लगा देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, एंड 4 का मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो माइनस का 36 ऐसा कुछ। ठीक है, तो 4x स्क्वायर तो ठीक है, माइनस का 36 भी ठीक है। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और ठीक करके लिखेंगे, क्या 4x स्क्वायर 7x को यहाँ ले आएंगे माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा ये, या फिर ये सही था माइनस में क्योंकि तो प्लस में ही रहेगा। ओके, एंड माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया है, इस टर्म को यहाँ कर दिया और इस टर्म को यहाँ कर दिया, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ 4 है यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो 36 है। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, एक मिनट, इन दोनों की आपस में हम कराते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ना कराकर ऐसा करते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 4 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 36 के फैक्टर कुछ इतने बनेंगे और 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना था, या मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ फैक्टर से मतलब है, क्योंकि हमें करना क्या है, यहाँ माइनस है इसका मतलब क्या, घटा कर हमें 7 लाना है। ठीक है, इनसे कुछ ऐसा बनाना है कि
घटा करके सब्सट्रैक्ट करके 7 लाना है, इसको कुछ ऐसा सेट करना है। ठीक, तो 7 कैसे कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अगर हम ये 16 ले लिया, हमने इतना ले लिया 16, तो यहाँ से क्या हुआ 3 3 जा 9, तो 16 एंड माइनस का 9 अगर कुछ ऐसा कर दें तो देखिए 7 बन गया, एक ही बार में हमारा 7 आ गया। तो बस हमें यही करना था। क्या करना था हमें? इस 7x की जगह क्या लिखना है? 16 माइनस 9। तो ये जो 4x स्क्वायर है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और 7x की जगह पर क्या लिखेंगे? 16x माइनस 9x। ठीक है, और अगर हम 16 और मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो जो मल्टीप्लाई इनका आएगा वही मल्टीप्लाई इनका भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 16x माइनस 9x और माइनस का 36 यहाँ लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4x। तो यहाँ बचेगा x एंड यहाँ 4 4 जा 16। इन दोनों से माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 9 4 जा 36, यहाँ 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 4 ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे एक बार, और बची हुई संख्या क्या? 4x माइनस 9, इसको अलग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, एंड 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 9 को यहाँ ले आएंगे तो x इज इक्वल्स टू 9 एंड ये 4 अपॉन में आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ रही है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या? x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड 9 अपॉन 4, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, और x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 एंड माइनस का 3/2। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से काम करते हैं इस पोर्शन को। ठीक है, 5 अपॉन 2x प्लस 3 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, और जो ये माइनस का 3 है इसको यहाँ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से 4 अपॉन एक्स हो गया, और ये पोर्शन यहाँ ले आए माइनस का 5 अपॉन 2x प्लस 3 एंड 3 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? x, यहाँ से 2x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो 4 का 2 से करेंगे तो 8x हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस 5 का x से करेंगे तो 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए 5, यहाँ 8x है और यहाँ 5x है, तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ से 3x। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो 3, एंड यहाँ हमारा 12 है और इज इक्वल्स टू यहाँ 3 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसकी ना मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं करके, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई पहले 2x से करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई जब 2x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों से ना हम 3 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ पर 3, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ। तो एक काम करते हैं, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या? x प्लस 4 यहाँ लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या? 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। x को यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, 4 को भी यहाँ इस तरफ तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या? 2x स्क्वायर और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ये 3x है, ये 1x है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं होती, मतलब हमें 1 मानना है यहाँ पर। तो यहाँ से 2x हो जाएगा और ये माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये पूरी इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या लिख देंगे? डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना? 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कोई संख्या नहीं होती तो हम 1 मानते। तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 1 आ जाए, तो क्या होगा? 2 1 जा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या? 2x माइनस 1x, ऐसा कुछ। यहाँ माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या? x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और इन दोनों से क्या? माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 एंड, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में एक बार लिख लिया, और x माइनस 1 इसको एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या? तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ये अलग, एंड यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ये अलग। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। जो x की वैल्यूज आ रही है तो क्या? माइनस 2 एंड 1, तो x की ये दो वैल्यू आ रही है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3x माइनस 1, और x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू -1 एंड 1 अपॉन 3 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए
यहाँ पर क्या, अच्छा एक काम कर सकते हैं, इस पोर्शन को यहाँ ले आते हैं और इस पोर्शन को यहाँ, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम चेंज ना करें, यानी इसको यहाँ ना लाएं और उसको यहाँ ना ले जाएं, तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसको कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x+1। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस, अब -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है तो माइनस का x और माइनस का 1, ठीक है। ये जो माइनस है इन दोनों में ही लगेगा, तो माइनस का x और माइनस का 1, और यहाँ से क्या है 2/3x-1 ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या, अब देखिए 6 में से 1 को हम घटा देंगे, कम करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा, तो 5 - x, और यहाँ से क्या 2 का x से मल्टीप्लाई 2x एंड 2 का 1 से तो 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3x-1। अब क्या करेंगे 3x-1 की मल्टीप्लाई यहाँ एंड 2x + 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा 5 - x और यहाँ से क्या 3x-1 इज इक्वल्स टू यहाँ 2 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ क्या 2x + 2, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 5 का 3 से 15x और 5 का जब 1 से करेंगे तो माइनस का 5। अब माइनस का x जो है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो माइनस का x, उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3x² और माइनस का x इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 15x है और यहाँ से सिर्फ x है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो लेकिन पहले ये लिख लेते हैं क्या ना, माइनस का 3x², पहले ये लिख लेते हैं, फिर 15x और ये 1x मिला करके कितना हो जाएगा 16x, ठीक। अब ये जो 4x वाला टर्म है इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, यहाँ माइनस, ये माइनस का 4x हो जाएगा। अब क्या बचा लिखने के लिए, अब ये बचा माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिखेंगे और 4 को भी इस तरफ ले आते हैं तो ये भी माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 3x² एंड यहाँ से क्या 10 में से 16 में से जब हम 4 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा एंड इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 और माइनस का 4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले माइनस को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो पहले माइनस को हटा देते हैं। तो जैसे ही माइनस को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा एंड यहाँ प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को ना 3 से डिवाइड कर दें, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x² 3 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड यहाँ 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, ठीक है, यहाँ हमने ये लिख दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से प्लस करने से 4 आ जाए, तो 3 1 जा 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x² माइनस, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो 3x + 1x, ठीक है, भाई 3 1 जा 3 एंड 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या x² माइनस 3x और यहाँ से माइनस का 1x एंड यहाँ से क्या प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हमारे पास है, हमारे पास x है एंड माइनस का 3x है, तो इन दोनों से सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ x लिख लेंगे एंड यहाँ x - 3 लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों से x कॉमन मिलेगा। इन दोनों से क्या माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा एंड ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ इसको एक बार एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे और x - 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 3 और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है, तो जो आंसर आएगा 3 एंड 1, ठीक, x की जो वैल्यू जा रही है वो 3 एंड 1, और ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है 3/x+1 + 4/x - 1 इज इक्वल्स टू 29/4x - 1 और x की वैल्यू 1 -1 एंड 1/4 नहीं आ सकती, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो x+1 एंड x - 1 का एलसीएम लेंगे तो x+1 और एक ब्रैकेट में x - 1 ये दोनों ही आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 का मल्टीप्लाई जब इन दोनों से करेंगे तो एक बार 3x आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 4x, ठीक है, एक बार 4 का x से 4x और एक बार 4 का 1 से तो 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ 29 एंड अपॉन में 4x - 1। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 3x और यहाँ 4x मिलाकर कितने 7x, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं इसलिए 7x हो जाएगा। अब 4 में से 3 कम कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और अपॉन में यहाँ फार्मूला लग जाएगा, यहाँ क्या है x + a और x - a, तो क्या हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये x + 1 और यहाँ से x - 1
तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर क्या फिर से बना जाएगा भाई, ये फार्मूला होता है हमारे पास कि अच्छा x में ना लिखकर हम a में फार्मूला लिखते हैं, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर ऐसा फार्मूला होता है तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x x है तो x का स्क्वायर, और 1 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं इसको अलग कर देती हूँ। इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या 29 अपॉन में 4x माइनस 1। अब क्या कर, एक मिनट, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या 7x प्लस का 1 एंड मल्टीप्लाई क्या 4x माइनस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और 29 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो एक बार क्या हो जाएगा 29x स्क्वायर माइनस, और 29 का 1 से करेंगे तो 29 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो पहले 7x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो 7x का मल्टीप्लाई पहले 4x से, तो 7 4 जा 28, तो 28x स्क्वायर। अब 7x का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो माइनस का 7x। अब 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4x, और 1 का मल्टीप्लाई जब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। एंड यहाँ से क्या 29x स्क्वायर माइनस में 29। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 29x स्क्वायर, ये 28x स्क्वायर, एंड ये है 29x स्क्वायर, तो इसको ना इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 29x स्क्वायर, ऐसा कुछ। इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 7 ये प्लस का 4, तो माइनस का 3x। ठीक, एंड ये माइनस का 1 ऐसे लिखा रहेगा। जो 29 माइनस का है इस टर्म को यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, एंड यहाँ 0। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, भाई देखो 29 में से 28 अगर घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 लिखे ना लिखे वो एक ही बात है। अब यहाँ से क्या, ये माइनस का 3x ऐसे लिखा रहेगा, एंड जो 29 है 29 में से जब 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 28, वो भी प्लस का। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस यहाँ से हटाएंगे, तो माइनस हटाने के लिए जितने भी ये साइन है अंदर के अंदर, जितने भी ये साइन है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 0। अब 28 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है 28 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना घटाने से, क्योंकि माइनस का निशान लगा तो घटाने से कितना 3 बन जाए। तो भाई 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा कुछ। तो अब इनसे हमें बनाना क्या है 3, तो कैसे बनेगा, यहाँ 7 ले लेते हैं, यहाँ 2 2 जा 4 तो 7। ठीक है, यहाँ 7 एंड 2 2 जा 4, तो 7 में से अगर हम 4 कम करेंगे 3 बन जाएगा, और 7 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ रहा है। ठीक है, हमारा सवाल सही चल रहा है। तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस, एंड यहाँ 3x की जगह क्या लिखना है 7x, माइनस में 4x, तो 7x एंड माइनस में 4x एंड माइनस में 28 ऐसे लिखा रहेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें कॉमन मिलेगा x, यहाँ x प्लस 7 माइनस इन दोनों से माइनस का 4 कॉमन मिलेगा, यहाँ x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, और यहाँ क्या x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस का 7 एंड x इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस का 4, तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 4 एंड माइनस का 7, एंड ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 2, ठीक है ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 23 अपॉन 5x। यहाँ x की वैल्यू 0 माइनस 1 एंड 2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इन दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, एंड ये 2 को सबसे आगे लिख लेते हैं, और यहाँ x माइनस 2 ऐसा कुछ। तो अब इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 2 2 जब 4, तो पहले तो 4 लिख लेते हैं एंड ब्रैकेट में x माइनस 2, प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 3 एंड x प्लस 1 ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो 23 अपॉन में 5x। ठीक है, अब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई x से तो 4x, 4 की मल्टीप्लाई 2 से तो 8, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से 3x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 हो जाएगा, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ऐसे ही अभी लिखा रहने देते हैं, और एक काम करते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 2 से माइनस का 2x, अब 1 का x से तो प्लस का x, और 1 का 2 से तो माइनस का 2। ठीक है, यहाँ 23 एंड अपॉन में क्या 5x। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करा सकते हैं, तो यहाँ 46 हो जाएगा, तो वो अगले स्टेप में कर देंगे। यहाँ से क्या, यहाँ से हमारे पास 4x है और यहाँ से 3x है, तो ये हो जाएगा 7x, माइनस का 8 है प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 5। ठीक है, आपस में ये घट जाएंगे, एंड यहाँ क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा,
एंड माइनस का 2x एंड प्लस का x, तो ये माइनस का x रहेगा, ठीक है, ये माइनस का x हो जाएगा भाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगी माइनस का, क्योंकि 2 है, 2 के पास माइनस है तो ये एक बड़ी संख्या है। एंड यहाँ माइनस का 2, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। जो ये 2 था इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 46, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 23 से तो ये 46 हो जाएगा। और अपॉन में जो ये 5x लिखा है अभी ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में इसको उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, तो 5x की मल्टीप्लाई यहाँ करना है, तो एक काम करते हैं 5x पहले लिख लेते हैं, देन मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब यहाँ 7x एंड माइनस में 5 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 46, एंड ये पूरा पोर्शन यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2, ऐसा कुछ, ठीक है। 5x का मल्टीप्लाई 7x से, तो 7 कने 35 यानी 7 5 35, और यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड 5x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 5 25 एंड यहाँ x हो जाएगा। 46 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो 46 एक्स स्क्वायर माइनस का 46 एक्स एंड 46 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 92 आ गया। अब ये क्या 35 एक्स स्क्वायर और 46 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 46 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस का 25 एक्स लिखा रहेगा, और ये इसको जब इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस 46 एक्स हो जाएगा, और 92 को भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या 0 लिख देंगे, ठीक। अब थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा 11 बचेगा, वही माइनस का, तो 11 एक्स स्क्वायर एंड 25 एंड 46 इसको भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, यहाँ से हमारा 1 एंड यहाँ से हमारा 2, यहाँ से कुछ हमारा 21 बच रहा है, एंड यहाँ x लिख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ जो ये 92 है ऐसे ही लिखा रहेगा 92 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से माइनस हटा लें पहले, जैसे ही माइनस हटाएंगे तो होगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 92 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास एक बड़ी इक्वेशन बन के आई है, तो 92 एंड 11, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 92 एंड 11। अब इसके या तो इसको मल्टीप्लाई कर ले या फिर ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने से हमें लाना क्या है, इसको कुछ ऐसे सेट करना है कि घटाने से, क्योंकि यहाँ माइनस है, घटाने से कितना 21 आ जाए, इसको कुछ ऐसे सेट करना है, ठीक है। चलिए पहले इसके फैक्टर ही लिखते हैं, तो 92 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, 2 2 जा 4, और 4 का जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 92 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 11, ठीक है, कुछ इतना हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो अब इनको कुछ ऐसा सेट करना है कि 21 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और एक संख्या इसमें ऐड करते हैं, 11 भी कर लेते हैं, 2 2 जा 4, और 4 का जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 44 बनेगा, एंड यहाँ 23 है, तो 23 क्या इसको करने से कुछ 21, हाँ इसको करने से आ तो रहा है, ठीक है। तो 44 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है 21 बन जाएगा, और अगर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई इनकी आएगी वही मल्टीप्लाई इनकी भी आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या, यहाँ से क्या 11 एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, प्लस एंड 21 एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 44 एक्स, माइनस में 23 एक्स एंड माइनस में 92 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो पहले इन दोनों से हमें 11 एक्स कॉमन मिलेगा, यहाँ से एक्स बचेगा, एंड यहाँ से क्या बचेगा 4, ठीक है भाई, 11 4 जा 44, यहाँ से हमें 23 कॉमन मिलेगा, ठीक है, इन दोनों से, एंड माइनस भी कॉमन रहेगा, यहाँ से x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ से क्या 92 है, तो 92 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ 4 लिख देंगे, और यहाँ 0, ठीक है। अब ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्या x प्लस 4, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या 11x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, और यहाँ 11x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4, यहाँ से x इक्वल्स टू 23, एंड ये जो है 11 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का था इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, एंड 11 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो -4 और दूसरा क्या 23/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x + 2b² इज इक्वल्स टू 0। तो इसके भी हमें क्या करना है, फैक्टर ही करने हैं, ओके। तो यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले ना ये 2b² एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर, तो इसके क्या करेंगे आपस में फैक्टर कर लेंगे, तो a स्क्वायर 2 और ये b स्क्वायर, ठीक है, या फिर 2b² एक पास लिख देते a स्क्वायर, तो इन दोनों के फैक्टर करेंगे, ठीक है, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसा कह सकते हैं, फिर इन दोनों के फैक्टर करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, अच्छा इसको ना इसके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, तो 2a इंटू a और यहाँ b इंटू b ऐसा कुछ। अब इनसे हमें क्या बनाना है, ठीक है, इनको सेट करके हमें क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है कि जोड़ने से प्लस करने से, ठीक है, प्लस करने से कितना आ जाए माइनस का
3ab आ जाए, ठीक है, माइनस नहीं मतलब 3ab आ जाए, माइनस का नहीं, जोड़ने से 3ab आ जाए, माइनस तो हम बाद में एडजस्ट करते हैं। ओके, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ से क्या 2ab, ठीक है, 2ab इसको एक पास ले लेते हैं, और क्या बचेगा, क्या ये ab बचेगा, इसको एक पास अलग कर लेते हैं, तो ये ab हो गया। अब इनको दोनों को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारा 3ab आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके फैक्टर किए 2b² एंड a², पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कुछ इतना आएगा, फिर इसके फैक्टर किए स्मॉल फैक्टर, तो यहाँ से क्या आया 2a, ठीक है, तो यहाँ से b, तो क्या किया हमने 2a और b इसको एक पास ले लिया, ये a और b इसको एक पास ले लिया, तो 2ab और ab मिलाकर के क्या हो जाएंगे 3ab, जो कि यहाँ पर हमें लाना था, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे a² x² ऐसे लिखा रहेगा माइनस, और 3ab की जगह हमें क्या लिखना है 2ab प्लस ab, और x यहाँ पर है तो x यहाँ बाद में पीछे लिख देते हैं, प्लस 2b² इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या a² x² माइनस 2abx, और यहाँ से माइनस abx प्लस 2b² इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेना है, और इन दोनों से, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, a कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से बचा एक तो a और x, यहाँ भी ऐसे ही बचेगा। इन दोनों से हमें क्या कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों से हमें क्या कॉमन लेना था, ax ले लिया, तो a और x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2b माइनस, अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, एक तो हमें b कॉमन मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ b ही मिल रहा है, तो यहाँ से क्या ax, ओके, एंड यहाँ से ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ से 2 और b सिर्फ इतना ही बचेगा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ax माइनस 2b इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये ठीक है, और यहाँ से क्या ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0, तो अब क्या करेंगे ax माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, एंड ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ax इज इक्वल्स टू माइनस का 2b, अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ओके, एंड x इज इक्वल्स टू 2b अपॉन में ये a आ जाएगा, और यहाँ से क्या ax इज इक्वल्स टू क्या b, तो फिर x इज इक्वल्स टू b अपॉन a, तो जो x की वैल्यूज आ रही है, यानी कि x के जो दो आंसर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक तो आएगा b अपॉन a और दूसरा आएगा 2b अपॉन a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है 9x² माइनस 6b² x माइनस e⁴ माइनस b⁴, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो उसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप समझिए, यहाँ a⁴ माइनस b⁴ है, और जो x² का कॉफिशिएंट है वो 9 है, तो सबसे पहले इन दोनों की ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई a⁴ माइनस b⁴, हालांकि ये रफ वर्क है, ठीक है, आपको ये रफ पे करना है। तो अब इनसे बनेगा क्या, इसको 9 लिखेंगे और इसमें फार्मूला लगेगा, फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, देखिए a² का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यहाँ माइनस b² का स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा मैं रफ वर्क कर रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है 9a² प्लस b² एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या a² माइनस b², ठीक है, इसका जब हम फार्मूला खोलेंगे, भाई यही तो फार्मूला होता है a² माइनस b² का, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, अंदर जो भी टर्म है उसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या, अब देखिए इनसे हमें कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई से हमें कुछ ऐसा बनाना है कि घटाने से, सब्ट्रैक्ट करने से कितना 6b² बन जाए, तो इनसे कुछ ऐसा बनाना है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3, और एक बार 3 के साथ में ये वाला टर्म ले लेंगे, ठीक है, और 9 को 3 और मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 हमने अलग लिख दिया, ठीक है, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या a² माइनस b², इस टर्म को अलग लिख दिया, तब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें पूरा यही टर्म मिल जाएगा। अब अगर इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब क्या मिलेगा, तब a², ठीक है, एंड प्लस 3b², और यहाँ माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a² एंड माइनस का 3b², और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है भाई, अगर हम यहाँ माइनस लगाते हैं तो ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, अब क्या हो जाएगा, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, 3b² और 3b² मिला करके क्या बन जाएगा 6b², तो जो हमें चाहिए था वो यहाँ से मिलेगा 6b², तो कहने का मतलब क्या है कि 3a² b² और यहाँ क्या माइनस 3a² माइनस b², ठीक है, यहाँ 3a² प्लस b² और यहाँ माइनस 3a² माइनस b², ऐसे हमको इसको करना है। तो यहाँ से अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या था 9x² माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा इतना रफ वर्क, ठीक है, यहाँ क्या था 6b² था, तो 6b² की जगह हमें लिखना क्या, हमें क्या लिखना है 3a² प्लस b² माइनस 3a² माइनस b², ये लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3a² प्लस b² और माइनस में 3a² माइनस b², ठीक है,
और यहाँ से एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ x भी लिखेंगे। ठीक है भाई, हमें 6b² की जगह लिखना है, तो इतना पूरा पोर्शन लिखा जाएगा जो कि हमने इसको सेट करके अभी भी बनाया है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा था, a⁴ माइनस b⁴। अच्छा, इसको भी हम खोल कर ये लिखेंगे क्या, a² प्लस b² और यहाँ से a² माइनस b², ऐसा इतना कुछ लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम a² प्लस b² और यहाँ a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने ऐसे कुछ सेट कर लिया। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से 9x² माइनस 3a² प्लस b² x लिख देंगे, एंड ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 3a² माइनस b², ये x यहाँ लिख देंगे। और यहाँ से ये लिखा रहेगा पोर्शन क्या, a² प्लस b² और यहाँ से a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेना है हमको। ठीक है, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 3 और x, तो यहाँ से आएगा 3 और x बचेगा, एंड यहाँ से ये 3 चला गया, ये x चला गया, तो क्या बचा, a² प्लस b², और यहाँ एक छोटा ब्रैकेट लगा देते, तो फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट। इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ इतना कॉमन मिलेगा, तो इसको कॉमन को बाहर ले लेंगे, क्या, a² माइनस b², एंड अंदर क्या बचेगा, ये 3x बचेगा। ठीक है, माइनस और ये वाला पोर्शन बचेगा क्या, a² प्लस b², इतना कुछ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या, देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा है, तो इसको एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे, क्या, 3x माइनस a² प्लस b², इसको एक ब्रैकेट में ऐसे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाला 3x प्लस a² माइनस b², ऐसा कुछ, इज इक्वल्स टू 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग, तो 3x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, और यहाँ से 3x प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, 3x इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है जब इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या, 3x इज इक्वल्स टू a² माइनस b², और आगे यहाँ माइनस लगा देंगे, और चाहे तो इस पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये जो b है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस a², तो चाहे तो यही रहने दे, चाहे फिर ये लिख दें, तो या तो ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन को एक देखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या, x इज इक्वल्स टू a² प्लस b² अपॉन में 3, और यहाँ से क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस का a² माइनस b² अपॉन में 3, या फिर कैसे कर सकते हैं, b² माइनस a² अपॉन में 3। अब जो आंसर लिखेंगे तो अपना आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू a² प्लस b² अपॉन में 3, कॉमा, या तो ये लिख लें या फिर ये लिख लें, तो माइनस वाला ना लिखकर हम ये वाला पोर्शन लिख देते हैं, क्या, b² माइनस a² अपॉन में 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b², ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 17 लगाया था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो x² का कॉफिशिएंट है यानी कि 4 और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हमारे पास कुछ इतना आया। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, और इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लगेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसा कुछ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और a प्लस बी एक साथ एक बार ले लेंगे इसको अलग, एंड ये 2 अलग कर दिया, और a माइनस बी इसको ऐसे ले लेंगे। तो अगर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा हमारे पास, इतना। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगा, और इन दोनों को अगर हम आपस में घटा दें, ठीक है, अगर घटा दें आपस में तो क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b, यहाँ से माइनस का 2a और प्लस का 2b, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2b और 2b मिला करके 4b, जो कि हमें यहाँ पर लेके आना था, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई से कुछ ऐसा बनाना है कि माइनस करने से, ठीक है, माइनस करने से क्या आ जाए, ये 4b आ जाए। इनको सेट करके कुछ ऐसा बनाना है कि घटाने से 4b हमारा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से 4b बन रहा है, तो अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ये पूरा पोर्शन लिखेंगे, इतना पूरा। ठीक है, इसकी जगह पर इतना पूरा पोर्शन हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो ये इतना हमारा ये रफ वर्क है। ठीक है, ये इतना हमारा रफ वर्क है, तो आप साइड में इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से सवाल हमारा शुरू होता है क्या, 4x² प्लस, और 4b की जगह पर हमें लिखना क्या है, देखिए यहाँ से 2a प्लस b और यहाँ से माइनस 2a माइनस b, और ये एक ब्रैकेट में ऐसे करके, और x जो ये वाला है यहाँ पर लिख देंगे।
अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना लिख करके यहाँ पर हम सीधे इसके फैक्टर लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से आगे तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या 2a प्लस बी, और ये x यहाँ लिखेंगे माइनस 2a माइनस बी, और ये वाला x यहाँ लिख देंगे माइनस a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब क्या इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या 2 कॉमन मिलेगा एंड x भी तो कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 2x पूरा लिखते हैं। फिर यहाँ से बचेगा क्या, तो यहाँ 2x बचेगा एंड प्लस 2x, तो ये वाला भी चला गया कॉमन में, तो यहाँ सिर्फ a प्लस बी बचा हमारे पास। ओके, ये ब्रैकेट में एंड माइनस इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ ये a माइनस बी, इतना ही तो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से 2x बचा और यहाँ से क्या बचा, ये माइनस का a प्लस बी। अच्छा, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो यहाँ प्लस का a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। तो ये एक बार एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 2x प्लस a प्लस बी, ये एक बार एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या 2x माइनस a माइनस बी। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ से क्या 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग, एंड यहाँ से 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग, इन दोनों को अलग अलग 0 करके लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, ऐसा कुछ। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, ये माइनस है तो इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ। तो जो x के आंसर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक तो माइनस a प्लस बी अपॉन 2, और जो दूसरा आंसर रहेगा a माइनस बी अपॉन 2। तो बस ये आंसर हो जाएगा हमारा, जो x की 2 वैल्यूज आएंगी वो ये आ रही हैं। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर x है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको भी नॉर्मली सॉल्व ही करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस और a का x से मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए इंटू एक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई भी x से कर देंगे, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, देखिए इन दोनों से जो कॉमन लेने का तरीका होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन ए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 अपॉन ए है ही नहीं, तो इसको हमें लिखना क्या है, अब समझिएगा, तो ये a अपॉन ए ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, इस वाले टर्म में a से मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया, ठीक है, और a से ही डिवाइड कर दिया, तो इससे अगर आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये 1 अपॉन ए बन रहा है, यहाँ पर भी 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा ये वाला a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ऐसे कॉमन लिया जाता है। अब x प्लस a और यहाँ पर भी x प्लस a, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग, एंड x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर लेंगे। तो अब x इज इक्वल्स टू माइनस a, एंड यहाँ से क्या x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन a, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का a एंड माइनस का 1 अपॉन a, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ ये ब्रैकेट में है और यहाँ x है, माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसमें भी x की वैल्यूज ही निकालनी है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था ना, सेम वैसे ही है। तो यहाँ से ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो x एक बार इसके साथ यानी बी स्क्वायर एक्स, और x एक बार इसके साथ, तो माइनस का ए सी एक्स, यहाँ माइनस का बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं, हमें क्या क्या कॉमन मिलेगा, एक काम करते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं और इन दोनों से। तो इन दोनों से हमें एक तो b कॉमन मिल जाएगा और एक x। ठीक है, एक तो ये b कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ। तो a बचेगा, यहाँ से x बचेगा, प्लस एंड यहाँ से ये b बचेगा, क्योंकि b स्क्वायर है तो यहाँ b बच जाएगा, माइनस, और इन दोनों से हमें जो कॉमन मिलेगा वो केवल c कॉमन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी c और यहाँ से भी c, तो यहाँ ax बचेगा एंड ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ बचेगा b हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में एक जैसा है, इसको एक बार लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग, एंड बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, एंड यहाँ से क्या बी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस का है तो ये जाकर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का सी। ठीक है, एंड यहाँ से क्या
ये x इज इक्वल्स टू माइनस बी एंड ये a अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये कट है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू क्या, c, और ये b अपॉन में आ जाएगा। तो जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, माइनस का b अपॉन a, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, एंड ये क्या, c अपॉन b, कुछ इतना आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 से जितने भी क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 3 में कंप्लीट करूंगी। ओके।